मेरा नाम अरुणाभ है और मैं एशिया की सबसे बड़ी लॉन्ड्री एंड ड्राई क्लीनिंग चेन यूक्लीन का फाउंडर हूँ। यूक्लीन आज के डेट पर लोकल धोबीज और माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स के साथ जुड़कर इंडिया की लॉन्ड्री और ड्राई क्लीनिंग इंडस्ट्री को ऑर्गेनाइज कर रही है, उसको टेक्नोलॉजी से ड्राइव कर रही है और मेक श्योर कर रही है कि जो एंड यूज़र हैं उनको हम हाई क्वालिटी एंड टाइमली सर्विस प्रोवाइड कर सकें। मैं एनडीटीवी और फ्रीडम ऐप का धन्यवाद देना चाहूँगा जिन्होंने मुझे आज अपॉर्चुनिटी दी है कि इस प्लेटफॉर्म पर आकर मैं यूक्लीन के बारे में बात कर सकूँ। नमस्कार अरुणाभ, आपका यहाँ बहुत बहुत स्वागत है इस मंच पर। अपनी थोड़ी कहानी बताएं, कहाँ से शुरू हुई। एक तो आप आईआईटी बॉम्बे गए, फिर वहाँ से आपने कुछ एकदम अलग काम किया है जो ज़्यादा लोग करना नहीं चाहेंगे कि आपने लॉन्ड्री सर्विस शुरू की, तो बहुत ही दिलचस्प लग रहा है। आप प्लीज़ हमें बताएं अपने सफ़र के बारे में। तो मैं मूलतः जमशेदपुर से हूँ। उस समय जमशेदपुर बिहार का पार्ट हुआ करता था। बिहार में एजुकेशन पे फोकस बहुत है, तो उस समय से ये बहुत क्लियर था कि मुझे किसी अच्छे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में जाना है। मेरे पेरेंट्स ने मुझे प्रोत्साहित किया और जमशेदपुर का कल्चर ऐसा है कि बहुत शुरुआत से ही आईआईटी का एक्सपोजर मिलता रहा। तो मैं बहुत क्लियर था कि या तो मैं आईआईटी दिल्ली जाऊंगा या आईआईटी मुंबई जाऊंगा। जो मेरी रैंक आई उसके हिसाब से आईआईटी मुंबई में मुझे मेटलर्जी एंड मटेरियल साइंस मिला। अब जैसे मैं आईआईटी बॉम्बे गया, वहाँ पर मैंने देखा कि जो बॉम्बे के लोग हैं या जो बॉम्बे के मेरे पीयर्स थे, उनको एंटरप्रेन्योरशिप का बहुत एक्सपोजर था। यहाँ पर हम सोचते थे कि मैथमेटिक्स पढ़ना है, केमिस्ट्री पढ़ना है, वहाँ पर वो बात करते थे कि एंटरप्रेन्योरशिप करना है, आगे जाके अपना स्टार्टअप बनाना है। तो वो एक्सपोजर राइट अवे शॉकिंग भी था, बट एट द सेम टाइम बहुत ही एनकरेजिंग एंड मोटिवेटिंग था। आफ्टर ग्रेजुएटिंग मैंने 2 साल प्रॉपर कॉर्पोरेट जॉब करी। सो आप कौन सी ईयर में तो पास आउट हुए आईआईटी से, आप बता पाएंगे? 2008। एक आईआईटी बंदा 2008 में पास आउट होता है, मतलब शायद 2004 में आपने एंट्री लिया होगा जी, राइट। तो वहां पे फिर कपड़ों का बिजनेस आज की तारीख में, तो कैसे आपको सोसाइटी जज करती है, आपके रिश्तेदार, आपके दोस्त बोलते हैं कि आईआईटी पढ़ा और इधर कपड़े धोने का काम करता है, धोबी बन के बैठा हुआ है? यूक्लीन स्टार्ट करने के पहले मैं एक होटल चेन है ट्रीबो होटल्स, उसका पूरा नॉर्थ इंडिया बिजनेस हेड करता था। और मुझे बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन वहाँ से आया जब मुझे रियलाइज़ हुआ कि इंडिया के जो बजट होटेलियर्स हैं, जो 2 स्टार या 3 स्टार होटल्स चलाते हैं, उनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज है लॉन्ड्री। बाकी सारे चैलेंजेस वन साइड, लॉन्ड्री इकलौती चैलेंज है जो सारे चैलेंजेस से बड़ी है। बिकॉज इंडिया में जो लॉन्ड्री इंडस्ट्री है वो कम्प्लीटली अनऑर्गेनाइज्ड है। लोकल धोबीज के पास टेक्नोलॉजी नहीं है, प्रोसेस नहीं है, नॉलेज नहीं है, नो हाउ नहीं है, जिसके कारण होटेलियर स्ट्रगल कर रहे थे। कंप्लेंट्स आते रहते थे। तो उस पर जब मैंने रिसर्च करना शुरू किया और जब मैंने डिसीजन लिया वेरी हाई पेइंग जॉब छोड़ के एक स्टार्टअप बनाऊंगा, तो सबसे बड़ा शॉक मेरे पेरेंट्स को लगा। राइट। हमारी पूरी फैमिली में दूर दूर तक, खानदान में आज तक किसी ने बिजनेस नहीं किया है। तो बहुत ज़्यादा एक कंसर्न आया, फैमिली से आया, फ्रेंड्स वगैरह से भी आया, लेकिन माई वाइफ स्टूड बिहाइंड मी लाइक अ रॉक सॉलिड सपोर्ट। एंड उन्होंने बोला कि अगर आज हमने नहीं किया और कल किसी ने इसी बिजनेस को स्टार्ट करके उसको बहुत बड़ा बना दिया, तो हमें लाइफ पर पछतावा होगा कि हमारे पास अपॉर्चुनिटी थी, तो हमारे पास प्लेटफॉर्म था। डिफेंसिव था इस बिजनेस के बारे में कि आप सर उठा के कह रहे थे मैं लॉन्ड्री का बिजनेस करूंगा? नहीं, मैं शुरू बहुत पॉजिटिव। तो ये बताइए, थोड़ा सा हमें समझाइए कि धोबी से आपका काम अलग कैसे है और किस तरह से होटल्स का ही काम करते हैं कि रिटेल का भी काम करते हैं। थोड़ा सा अपना बिजनेस मॉडल समझाइए। तो जब हमने शुरुआत करी है, जब मैंने इस आइडिया को क्रिएट किया यूक्लीन के, तो सबसे बड़ा चैलेंज था कि हमारे पास फंड्स नहीं थे। तो क्योंकि मेरा फ्रेंचाइजिंग में काफ़ी अनुभव है, मैं पिछले 12 साल से फ्रेंचाइजिंग कर रहा हूँ, तो मैंने जो इन्वेस्टर कम्युनिटी है उनको रीच आउट करना शुरू किया। अब जो इन्वेस्टर्स थे उनको आइडिया अच्छा लगा, उन्हें आइडिया में दम दिखा, उन्हें मेरे बिजनेस प्लान में दम दिखा। बट हर बंदा यही बोलता था बहुत सॉलिड आइडिया है, लेकिन हम पहले गिनी पिग नहीं बनना चाहते, आप इसको बड़ा कर लो फिर हम जुड़ जाएंगे। तो 2 महीने तक ये चलता रहा। मैं क्लोज टू 50-60 इन्वेस्टर्स से मिला, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल से। तो मैंने थोड़ी सी स्ट्रैटेजी चेंज करी। तो पहले क्या होता था, लोग क्योंकि एथनिक वेयर बहुत पहनते थे, तो ड्राई क्लीन मार्केट बहुत बड़ा था, जहाँ पर आपको अच्छे से कपड़ों को क्लीन करना पड़ता है, आपको स्पेशल केमिकल्स यूज करने पड़ते हैं। बिहार, झारखंड जैसे जगहों में धोबी समाज को बहुत ही लोग निचले दृष्टिकोण से देखते हैं। तो आप जैसे अच्छे अनुभवी पढ़े लिखे लोग आ रहे इस प्रोफेशन में, तो उन लोगों का भी मान सम्मान बढ़ रहा है। लेकिन आप आकर के क्या उन लोगों के रोजी रोटी के लिए चुनौती तो नहीं बन रहे? नंबर 1।
उनको बढ़ाने के लिए इस योजना में आपके पास क्या आपकी सोच है? बिल्कुल सर, तो मैं आपको इनफैक्ट एग्जांपल दूंगा। हमने अभी 2 महीने पहले ही सिवान बिहार में स्टोर लॉन्च किया है, और वहाँ पर अगर आप देखोगे तो जो मेरी पूरी टीम है वो वहाँ के लोकल धोबी समाज से ही उठाई गई है। हम उनको मौका दे रहे हैं टू अर्न अ गारंटीड सैलरी। आज अगर आप देखोगे आपके घर के बाहर जो आयरन मैन खड़ा होता है, उसको ये नहीं पता होता है कि उसको एक दिन क्या सैलरी मिलेगी, कितने कपड़े मिलेंगे, बारिश हो गई या मान लीजिए बहुत धूप है, बहुत गर्मी है, तो उसको जीरो बिजनेस मिलता है। राइट। एवरेज आयरन मैन जो आपके घर के सामने खड़ा होता है वो महीने का मैक्सिमम 10,000 कमाता है। जब वो यूक्लीन के साथ जुड़ता है, और हम यही करते हैं, हर जगह संगठित करते हैं इन लोगों को, वो जब यूक्लीन के साथ जुड़ता है तो उसको महीने की गारंटीड 15,000 की सैलरी, एयर कंडीशनड वर्किंग एनवायरनमेंट, बिजनेस डेवलपमेंट का कोई सरदर्दी नहीं। साथ ही साथ अगर स्टोर अच्छा करेगा तो उसको इंसेंटिव ओवर एंड अबव सैलरी मिलेगी। नहीं, बहुत अच्छा आप काम कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात कि आप समाज के निचले तबके के लिए एक रोल मॉडल बन रहे हैं। आपको देखकर मेरा विश्वास है जो धोबी समाज के लोग हैं उनको मजबूती मिलेगी। इसी तरह से अच्छा काम करिए। नमस्कार। थैंक यू अरुण अम्मा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। भारत में लॉन्ड्री का बाजार 5,000 करोड़ रुपए तक का है। लॉन्ड्री उद्योग में औसत मुनाफा 15 से 20% है। क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी स्कीम या CLCSS और PMEGP योजनाओं के तहत शुरू कर सकते हैं लॉन्ड्री व्यापार।